सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् श्रीषोडशानन्दनाथपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे मातरम् अम्बिका भगवतीं वाणीरमा सेवितां कल्याणी कमनीयकल्पलतिकां केवल्यनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां श्रीविद्यामनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। भारत के वासियों को आज के समय में प्रायः इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाना है तो सबसे बड़ी कमी है वह इस समय में वर्तमान युग में ईमानदारी की कमी है। आज हम और आप सभी लोग ये समझते हैं कि ईमानदारी भारत में प्राय नष्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत कम अगण्य ही कोई ईमानदारी पे चलता है। हर क्षेत्र में एक क्षेत्र नहीं, हम इसको देश की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में प्राय धर्म के महापुरुषों द्वारा प्रचार किया जा रहा था। ईमानदारी के ऊपर जीवन बिताया जाता था, परंतु आज वह ईमानदारी प्राय चौपट हो गई है। धर्म प्रचार के द्वारा समाज को सुधारा जाता था, ईमानदारी लाई जाती थी, जिससे इस भारतवर्ष में प्राय विश्व के सभी वासी लोग आके प्राय ईमानदारी का जीवन व्यापन करके अपने देश में भी जाते थे और भारत के गुणगान गाते थे कि ये राष्ट्रीय भारत ऐसा देवभूमि है जहाँ सत्यता के साथ ईमानदारी का पालन होता है। परंतु आज के समय प्राय सब चौपट हो गया है। एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्र को आप देखिए, राजनीतिक में लाइए, उसमें भी प्राय ईमानदारी नहीं रही। आप देखेंगे कि भारत देश को कितना महान बनाया जा रहा है, ये आप सबको पता है। राजनेताओं को देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। प्राय देखेंगे कि जितने चुने हुए सांसद है, विधायक है, नगर पार्षद है, पंचायत है, प्रधान है, सरपंच है, सभी ईमानदारी को तिलांजलि दे चुके हैं। जो कहते हैं वह करते नहीं, केवल वक्तव्य देते हैं। हमको एक कवि की कुछ बात याद आ गई। वो कहा करते थे राजनेताओं के बारे में कि नेता कभी किसी से कुछ लेता नहीं, हर किसी को देता है। तो कुछ लोगों ने पूछा क्या देता है, तो बोले वादे। तो कुछ लोग और खड़े हो गए, उन्होंने पूछा कौन से वादे, तो बोले झूठे वादे। तो आप देख रहे होंगे कि चुनाव घोषणा पत्र में कितने वादे किए जाते हैं, परंतु ईमानदारी से पूर्ण नहीं होते। प्राय धोखा यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे राजनेता करते हैं वैसे ही प्रजा करती है, कि सरकार भी ऐसी करती है तो हम भी ऐसा करते हैं। तो यहीं से असत्य प्रारंभ हुआ, यहीं से ईमानदारी लुप्त हो गई। तो राजनेता सुधर जाए तो ईमानदारी आ जाएगी, राजनेता नहीं सुधरे तो देश कैसे सुधरेगा। तो सबसे पहले राजनीति को पकड़ा जाए, राजनीति ईमानदारी में लाई जाए तो जनता जागृत हो जाएगी, तो ये देश भी ईमानदारी पे आ जाएगा। आप जहां जाएंगे देखिए, कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में बगैर रिश्वत पे कुछ नहीं होता, तो कहां ईमानदारी रह गई। ये सरकार क्या कर रही है, केवल कहती है कि हम ईमानदार हैं। सरकारें आती है और जाती रहती है, कभी कांग्रेस आई, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, वह भी क्या कर रही है। आप सोचिए, एक एमपी को कम से कम साल के 5 करोड़ रुपए अपने देश को सुधारने के लिए, अपने क्षेत्र को, संसद क्षेत्र को सुधारने के मिलते हैं, वह वहां लगाता नहीं। वह मिली भक्त से खा जाते हैं एक दूसरे के द्वारा।
उसको ठेका देते हैं, उसी को कमीशन खाते हैं बीच में, अधिकारी से लगा के, मंत्री से लगा के और चपरासी पर्यंत सभी लोग घुस खाते हैं। तो ईमानदारी वहीं से चौपट हो गई। किसी डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे शिक्षा विभाग में चाहिए, चाहे मेडिकल साइंस में जाइए, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे सेल टैक्स ऑफिस हो, चाहे आप देखिए वाहन विभाग हो, सभी में प्राय रिश्वतखोरी, पुलिस प्रशासक हो, सभी में रिश्वत, उससे सब बच जाते हैं। तो ये राजनेता लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है। भारत के अनुशासित देश होना चाहिए, वह अनुशासनहीनता हो गई है। तो इस देश में क्या होगा? इस देश में ईमानदारी नष्ट हो गई है और हम ये कहते हैं कि भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये झूठे वादे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो राजनेता सुधर जाए तो ईमानदारी आ जाएगी, परंतु ईमानदारी लाने वाले लोकतंत्र प्रजा है। अगर प्रजा चाहेगी तो इनको बिल्कुल ईमानदारी पे लाके खड़ा किया जा सकता है। चुनाव के अंदर उसी को वोट दें जो प्राय सत्यता से और ईमानदारी से इस देश में जीवन व्यापन करने के लिए सरकार चलाएं, तो देश सर्वोत्कृष्ट विश्व का देश बन सकता है। वरना केवल वक्तव्य, केवल भाषणबाजी से कुछ होने वाला नहीं। इसी प्रकार हम आज देखें कि दूसरी कसौटी पे आते हैं सनातन धर्म, जिस पर देश के ऊपर टिकी हुई है ये ईमानदारी। पहले आप देखेंगे कि संत कितने ईमानदार होते थे, साधु, सन्यासी, विद्वान, धर्म प्रचारक जितने भी थे वह महान हुए, वो ईमानदार होते थे, सादा जीवन बिताते थे, सादगी से रहते थे और खूब तप करते थे, कम बोलते थे और बहुत कुछ संसार को दे जाते थे। और आज उसी कारण से आज देश ये ईमानदारी पे टिका है। उन्हीं के शब्दों के आधार पर, उन्हीं की जीवन शैली की सत्यता के आधार पर, मर्यादित कर्तव्य निष्ठा के अनुसार ये देश उसी पर ईमानदारी पे टिका रहेगा, वरना आने वाली समय तो भूल जाएगा। आज देखेंगे, आज इतनी भ्रष्टता, पाखंडवाद और व्यभिचार फैल गया है। यही आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर न्यूज में यही आता है और कुछ नहीं आता। ईमानदारी नष्ट हो गई है। अपने जो जीवन है उस पर सत्य ईमानदारी से कोई चलता नहीं। साधु ईमानदारी से चले, भजन करे भगवान का। पहले साधु लोग जो होते थे सब त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए आते थे, तो कुछ भगवत प्राप्ति उनको कुछ अनुभव होता था और कुछ प्राप्ति भी करते थे। आज के समय में जितने वक्ता लोग हैं वही सब साधु है। और साधु कौन बनता है? धन संपत्ति के लिए, मठाधीश बनने के लिए इसी में आते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना आराम रोशन करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए साधु बनता है। साधु भगवत प्राप्ति के लिए आज के समय में कोई नहीं आता है। यह कटु सत्य है, इसको सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति करने वाला तो एकांत में रहेगा, वो साधना में रत रहेगा, उसको समय ही नहीं। आज के समय में हमारे यहाँ विद्वान संत आदि आते हैं, वो सब पूछते हैं महाराज जी सत्य साथे जीवन कैसे गुजरेगा, ईमानदारी कब आएगी? अरे ईमानदारी के लिए तो बहुत सादा जीवन बिताना पड़ता है और इतना तप करना पड़ता है कि समय ही नहीं मिले फालतू वस्तुओं में, फालतू विचारधाराओं में, विषयों में जाने की, तो वो व्यक्ति बिगड़ नहीं सकता। बाकी ऐसी संसार की कोई ताकत नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं जिसके बल से हम चरित्रवान हो जाएं या ईमानदार हो जाएं। क्योंकि संसार की माया इतनी लुभावनी है, इतना उसके ऊपर आकर्षण का पर्दा है जो चारों सचे चमचमाचम करती है, उसमें सब लोग फंसे हुए हैं। आप देखेंगे कि अभी के समय में किसी को कहा जाए फ्री में सेवा करनी है धर्म की, तो कोई करेगा नहीं। फ्री में कथा करने वाला है कोई आज संसार में? कोई नहीं। सभी मर चुके हैं, सब पैसों के पीछे भागते हैं। पैसा पैसा पैसा, इसके पीछे देश के ईमानदारी को नष्ट कर दिया है। आने वाली प्रजा क्या सीखेगी? आने वाला मानव क्या सीखेगा? नवयुग क्या सीखेगा? इस पर विचार करिए। आप लोग कथा में बोलते हैं कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है, स्वर्ण पहनने से मनुष्य पतित हो जाता, जरासंध का उदाहरण देते हैं। परंतु आप सभी तो संत हैं, वह सभी प्राय 90% तो स्वर्ण की चैनें, स्वर्ण की अंगूठी, स्वर्ण के आभूषण, यहाँ तक की मुकुट भी पहनते हैं।
उनको कलयुग का आचरण नहीं होगा। जनता को सिखाते हैं कि स्वर्ण में कलयुग है। अब पूछो तुम्हारे में कलयुग नहीं गया स्वर्ण के द्वारा? जरासंध में तो मुकुट पुरुषित राजा पैरा तो उसमें आ गया, उसका उदाहरण तो खूब दिया जा रहा है, पर स्वयं आचरण में नहीं है। स्वयं की ईमानदारी कहां चली गई? सब तिलांजलि दे चुके हैं। हम बहुत जीवन को देखा है, सब लोग आगे बोलते हैं तो बड़ी शर्म लज्जा आती है कि क्या आज इस देश में हो रहा है। अरे जिस स्वर्ण के द्वारा कलयुग निवास करता है, जिसका पतन हो जाता है, स्वर्ण साधु स्वर्ण पहनना चाहिए, स्वर्ण के मुकुट धारण करने चाहिए। पीठाधीश जब बनता है तो स्वर्ण के मुकुट धारण किए जाते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है कई मंचों पर, तो हमको बड़ी शर्म आती है कि साधु बना एक राजा बनने के लिए। अरे साधु तो भगवत भक्ति के लिए उस परम परमात्मा पर ब्रह्म की दास्ता का शरणागति बनकर किया जाता है। वो ईमानदार से साधना रत रहता है, गुरु सेवा करता है, भगवत सेवा करता है, तब जाके उसकी कहीं प्राप्ति होती है। ये सामान्य बात है जो प्राप्त हो जाए। आजकल की प्रजा को पता ही नहीं कि भगवत प्राप्ति कितनी मुश्किल से होती है। ये साधारण विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, न नेत्रों का विषय है। पर ब्रह्म को न वाणी शब्द के द्वारा वर्णन करने में समर्थ है, न आंखें उसको देखने में समर्थ है। वह विषय ही अलग है। वह विषय तो अनुभवशील महापुरुषों को जो एकांत में रह के तपो मूर्ति है उसी को प्राप्त हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। बाकी सब तो केवल प्रचारक हैं, केवल वक्तव्य देते हैं। पर उनकी शैली पे आज सबसे बड़ा आघात इस बात को हमको लगता है कि लोग पूछते हैं महाराज जी बोलते तो बहुत हैं परंतु करते कुछ नहीं। सवेरे से लगा के शाम तक इधर घूमना उधर घूमना, उस मंच पे जाना उस मंच पे जाना, वहां कथा का यही जाते ही बताते हैं प्रोग्राम हमारा साल भर बुक है, 4 साल बुक है, 5 साल बुक है। बताइए, अरे तुम भगवत प्राप्ति के लिए साधु बने हो या केवल घर घर घूम घूम के धन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना और अपने को स्वयंभू भगवान बनाना, यही कार्य रह गया है? तो ईमानदारी प्राय नष्ट हो जाएगी। आप देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के साथ के ही लोग रहे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी वहां तो बड़ी गंदगी है, नाम तो बहुत बड़ा था, हम गए उनके पास परंतु अंदर जाने पर देखता तो कीचड़ उछल रहा है। तो हम क्या करें? हम तो वैसा ही आश्रम में फंस गए, अब क्या करें, निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमको याद आता है दुरस्थान पर्वत रम्या वेश्या च मुखमंडले युधस्य तु कथाम रम्या त्रीणि रम्यानि दूरितः। जिस प्रकार से दूसरे पर्वत बड़े सुहावने लगते हैं और जिस प्रकार से वेश्या मुखमंडल पे अपना सौंदर्य श्रृंगार करके आती तो बड़ी सुंदर लगती है, तो उसी प्रकार से युद्ध की कथाएं आती, कथाएं सुनने से बड़ी सुंदर लगती है। पर यथा उसमें प्रवेश किया जाए तो उसका आकर्षण, उसकी महानता समाप्त हो जाएगी। पर्वत दूर से तो बड़ा सुहावना है, पर पर्वत के ऊपर जाके चढ़ के ऊपर देखेंगे आप तो पर्वत की सुंदरता आपको पता लग जाएगी, पर्वत सुंदर है या नहीं। इसी प्रकार वेश्या की सुंदरता की मल मूत्र के बड़े इस पिंड में कहां सुंदरता है जिससे मल मूत्र निकलता है। कब तीसरे के चौथी वस्तु नहीं शरीर में, तो वह सुंदरता कहाँ आएगी? केवल बाहर से श्रृंगार, इतर के फुहारे लगा के घूमने वाले लोगों को ही सुंदरता नजर आती है, पर सुंदरता भीतर से नहीं है। भीतर सुंदर तो केवल आत्म तत्व है। वह आत्म तत्व कोई विरले अभी के समय में देखें तो अरबों में किसी 1-2 को प्राप्त होगा, वह भी बड़ी मुश्किल से, ऐसा साधारण नहीं उसको प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से कथा आदि सुनने में तो अच्छी लगती है। हम वक्ता लोगों को विचार करते हैं कि वक्ता लोग ध्रुव आदि पहला की कथाएं तो बड़ी सुंदर सुनाते हैं, ध्रुव चरित्र, पहला चरित्र, परंतु हम कहते हैं उस पर आप भी चलिए, आप भी एक अंगूठे पे खड़े होकर 24 घंटे तपस्या करके बताइए, तो कोई तैयार नहीं होगा अभी आज के इसमें वर्तमान युग में। कथा बताएं छोड़ के ध्रुव बनो, भक्ति करो, तो नहीं, भक्ति कौन करेगा? और कथाओं के इतना करुणा रस बरसाते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई श्रृंगार रस पे बोलता है, कोई वीर रस पे बोलता है, परंतु उस पे चलो तो सही, उस पर अनुसरण करिए, तभी पता लगेगा, तभी आपके साथ के शिष्य लोग आदि सुधरेंगे, नहीं तो कहाँ सुधरेंगे। किसी कोई कहता महाराज जी हमने इस महापुरुष के साथ इतने जीवन बिताया, इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संत है, परंतु सुधार कुछ नहीं दिखता, अंदर तो महाराज जी सब पोलम पोल है।
तो कैसे ये सुधरेगा? ये देश ईमानदारी के बल पर कैसे महान बनेगा? आप लीजिए, सरकार को भी चाहिए हर डिपार्टमेंट को बिल्कुल ईमानदार बनाए। मेडिकल साइंस, शिक्षा विभाग, हर क्षेत्र में शिक्षा विभाग को तो अति जरूरी है, जिससे मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान अर्जन करता है। ईमानदारी कहां से आएगी? ज्ञान होगा तभी तो आएगी, बगैर ज्ञान के तो नहीं आ सकती। आप देखेंगे न्यायालय व्यवस्था में भी हमने सुना है कि महाराज जी ऐसी वहां भी झूठता छा गई है, इतनी रिश्वतखोरी हो गई है कि ईमानदारी का नाम नहीं है। कहीं कहीं कोई ऐसा जज न्यायाधीश होता है और सत्य का फैसला सुनाता है, परंतु प्राय अधिकतर वकीलों के द्वारा पैसा खाया जाता है। जिसको पता ही नहीं था उसका उजागर होता ही नहीं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वकील झूठ का नाम है। वो कहते थे, वो वकील थे स्वयं, वो कहे कि हम एक मुलजिम को अंदर कमरे में बुला के पूछा कि सत्य बताना तभी तेरा हम मुकदमा लड़ेंगे। तो उसने कहा महाराज जी सत्य नहीं है, आपको मुकदमा लड़ना है तो झूठ को सत्य करिए। तो उसी दिन उन्होंने वकीलायत से इस्तीफा दे दिया, जीवन में कभी वकीलायत नहीं किया और संन्यास धारण कर लिया। ऐसे महापुरुष हुआ करते थे पहले, तो उस पर ईमानदारी टिकी हुई रहती थी, परंतु आज के समय तो इसका बहुत बड़ा अभाव है। अगर कोई है तो बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत सामान्य है, वह बड़ा पूजनीय महापुरुष माना जाएगा अगर सदाचार सत्य के अनुसार टिका है उसका जीवन। तो जो कहता है वो करना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य सवेरे उगता है परंतु अपनी गति से चलता है, किसी का सहारा नहीं लेता, जैसा है वैसा दिखता, वैसा चलता भी है, उसी प्रकार से हमारे जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है महापुरुष, उनको भी आचरण में अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी ईमानदारी हो सकती है, वरना नहीं। और राजनीति सरकार को भी चाहिए कि देश को सर्वोच्च बनाना है, सर्वश्रेष्ठतम देश विश्व का कहलाने लायक हो, तो सभी देश कहने के लिए बाध्य हो जाए थे। केवल मौखिक भाषा से, वक्तव्य से कुछ नहीं होगा। वक्तव्य देना है तो सत्य का वक्तव्य दीजिए, उसे आप करके दिखाइए, तभी हो सकता है। ईमानदारी जहां है वहां सर्वत्र उसके अंदर सभी सर्वोत्तम गुण उसके चरणों में झुकते हैं, पर सत्यता नहीं है। जहां कथनी करनी में अंतर है वहां कोई झुकने के लिए तैयार नहीं। आने वाले ये नवयुग तो इसीलिए नास्तिक होते जा रहे हैं। इस पर विचार करिए, आने वाले हमारे इस भारत देश के लिए कितना बड़ा धोखा है झूठे पाखंडी आडंबरियों से। आने वाली पीढ़ी को आप नहीं बना सकते, नवयुवकों के आप नहीं बना सकते, वो आपके लिए बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार है। आप उससे तर्क कर सकते हैं, परंतु वो मानेंगे नहीं आपकी बातों में। कहानी किस्से के चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, आचरण को देखते हैं, आचरण के अनुसार आते हैं। कम से कम शिष्य पहले कैसे बनाया जाता, 1 वर्ष तक पर्यंत गुरु उसको शिक्षा देता था, फिर उसकी परीक्षा लेके फिर दीक्षा रूपी दान होता था। परंतु आज को दीक्षा के लिए माइक पे चिल्लाया जा रहा है, जिसको दीक्षा लेनी वो आ जाइए, महाराज जी के लिए पत्र छप जाते हैं, ये सामग्री लेके आनी है। हमको लोग आते हैं, महाराज जी आज तो माइक पे दीक्षा हो रही है, आप लोग तो दीक्षा नहीं देते। हमने कहा ये दीक्षा ऐसी नहीं होती है। हम गुरु जी के पास रहते थे तो धर्म शिवराम स्वामी कृपाल जी महाराज, तो वो प्राय 1-1 साल तक मुद्राएं नहीं सिखाते थे, मुद्राएं सिखाने के 1-1 साल लग जाता था, और ज्ञान के लिए दीक्षा के लिए बहुत समय लगता था। बड़ी परीक्षा लेते थे, चैत्रवान है कि नहीं है, सत्यवादी है या नहीं है, सदाचारी है या नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं, मर्यादित है कि नहीं है, और ईमानदार है या नहीं, तभी दीक्षा दी जाती थी। आज के समय में तो ऐसी पोलम पोल में दीक्षा दी जाती है, व्यापार बन गया है। 1-1 महापुरुषों को देखते हैं आज के समय, महापुरुष तो क्या कहेंगे उनको, 1-1 इस पाखंडियों के पास करोड़ों शिष्य है, करोड़ों की रोज की इनकम है। रोज 1-1 शिष्य को कहते हैं 1-1 रुपया निकालना, तो करोड़ों की इनकम उनके पास होती है। अब वो पैसों के पीछे पड़ा या भगवान के पीछे पड़ा है? अगर पढ़ना ही है तो उस परम परमात्मा के पीछे पढ़ना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इस देश को महान बनाना है, इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाना है, तो ईमानदारी का पालन अति आवश्यक है। आप लोग इस विषय को समझिए। प्राय इस देश में विद्वान तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है इस देश में, परंतु विद्वान उस आचरण पे चलता नहीं है। चले तो आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश कहलाने में भारत में कोई भी रोक नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी
भारत को सर्वोत्तम देश के रूप में घोषित करेगी, परंतु तभी हो सकता है जब ईमानदारी से चले हम, नहीं तो वरना नहीं हो सकता। आप विचार करिए, चला लक्ष्मी चला प्राणश्चलम जीवितः, चलो चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। अर्थात लक्ष्मी जाती है और आती है, मान सम्मान भी आता है और जाता है, पद भी आता है और जाता है, प्राण भी एक दिन चला जाएगा, यौवन भी एक दिन चला जाएगा, वापस आने वाला नहीं है। परंतु धर्म इतना निश्चल है, ईमानदारी इतनी निश्चल है, वह स्थिर है, उसको कोई नाश करने वाला नहीं होगा। कोई युग में, कल कल्पांत में, मनवंतार में भी ईमानदारी नष्ट नहीं हो सकती, वह स्थिर रहेगी। धर्म जिस प्रकार से स्थिर है, उसी प्रकार से ईमानदारी भी स्थिर रहेगी। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव।